हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधेश्याम 2021। तो फ्रेंड्स, कल अपना नाभ की संलयन हुआ था। आज हम नाभ की विखंडन पढ़ेंगे। नाभ की विखंडन, नाभिकी मतलब नाभिक और विखंडन में टूटना, अर्थात नाभिकों का एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटना। इसको सीरियल भाषा में ऐसा करेंगे। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी भारे नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित होकर या पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है तथा दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे ये दो चीज़ हमारे पूरा बंधा हुआ नाभिक हो जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा पूरा एक पेन हमारी ये नाभिक है। इसमें जैसे हम इलेक्ट्रॉन की भी क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन की बमबारी करवा दिए, जैसे ये करा दिए तो ये दो भागों में टूट गया, दो हल्के नाभिकों में टूट गया। इसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब इसकी हम प्रक्रिया देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की यह क्षति द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc, हम लोगों ने प्लैंक नियतांक और ये जो mc² वगैरह होता है इसको हमने पढ़ा है, ये फिजिक्स में होता है 12 के। तो ये के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें इसमें इस प्रक्रिया में द्रव्य उस नाभिकीय संलयन में विखंडन में नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की क्षति होती थी। और इसमें क्या होता है, पर E बराबर mc² के एक नियम होता है, उसके अनुसार ये ऊर्जा में मुक्त हो जाती है, ठीक है, परिवर्तित हो जाती हैं। फिर इसके बाद अपन लोग उदाहरण समझते हैं। सन 1938 में जर्मन वैज्ञानिक अटोहन एवं यूरेनियम U-235 इसका परमाणु क्रमांक 92 तथा इसका परमाणु भार 235 के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की। उन्होंने उन्होंने कोई, अपन इसे भी समझ लेंगे, इसे समझेंगे अपन। जैसे ये यूरेनियम हुआ 235 में न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई, ठीक है ना, इतने अभी बमबारी करवाई। नाभिक परगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की। उन्होंने पाया कि मंदगामी न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 टकराता है तो यूरेनियम 235 का नाभिक न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके, अब ये देखिए यहाँ पास बमबारी हो गई न्यूट्रॉनों की, ये बमबारी हो गई, न्यूट्रॉन ये रहे, बमबारी होने के बाद ये अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद ये उत्तेजित अवस्था हो जाती है। तो अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। ये हमारा नाभिक उत्तेजित अवस्था में, एकदम उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है। उत्तेजित में पहुंच जाता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। अवस्था अस्थायी होती है या अस्थायी अवस्था भी होती है, और फिर पहुंच जाता है, अवस्था अस्थायी होती है। अतः यूरेनियम उत्तेजित नाभिक तुरंत दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। ये हमारा नाभिक उत्तेजित हो गया और अस्थायी अवस्था ये हो गई, अस्थायी अवस्था ये हो गई। अब बहुत तेज से ज़्यादा उत्तेजित होकर के तुरंत दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। अब हम लोग फ्रेंड्स समझ लेते हैं आगे। इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। विखंडन अभिक्रिया निम्न समीकरण। अब हम इसको अभी एक डायग्राम के समझे थे, अब इसको हम समीकरण समझ लेते हैं। ये हमारा यूरेनियम 235 हो गया और परमाणु क्रमांक 92 हो गया, प्लस न्यूट्रॉन की बमबारी हुई, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के पश्चात ये इस उत्तेजित होगा और अस्थायी हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होकर के यह, फिर उसके बाद जब दो यूरेनियम 235 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो इसके बाद यूरेनियम 235 एक कोष्ठक के अंदर बन जाता है, और कोष्ठक के अंदर जब बन जाता है तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक 56 उससे 44 होता है, बन जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्रिप्टॉन जब ऐड करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो यूरेनियम न्यूट्रॉन, हम इसको सरल भाषा समझ सकते हैं। जब यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 235 बन जाता है, और 235 प्लस बेरिलियम बन जाता है, प्लस क्रिप्टॉन बन जाता है, प्लस उसके बाद न्यूट्रॉन के बाद ऊर्जा हमारी बन जाती है। यूरेनियम न्यूट्रॉन अस्थायी नाभिक के बेरिलियम क्रिप्टॉन न्यूट्रॉन इस बन जाता है। फिर इस अभिक्रिया में ऊर्जा का मान लगभग 200 वोल्टेज के लगभग उत्पन्न होती है, मतलब ज़्यादातर ऊर्जा हमारे नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होती है। थैंक यू गाइस, कैसे लगे हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।